तब हमें ये जानकारी मिली कि ये कब्रिस्तान तो आवाम का है, जिसे ये लोग अपना पहला बता रहे थे कि भाई हमारा है। डाबड़ी गांव के एक दो परिवार के लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमारा है, और इसमें गाय भैंस बकरियां ये सब पाल के इसमें दूध बेचने का काम किया जाता है। डेयरी बना रखी है। इसमें आप देख रहे हैं कि कब्रें इसमें पक्की पुरानी बनी हुई है, तो इसमें बरियल होता रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है एक फर्जी कमेटी बना करके खड़े हो गए। ये जो कब्रिस्तान है ये जो है वक्फ का कब्रिस्तान है, और वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी हुई है इस मामले में कि इसमें दफन करने की इजाज़त जो है ये हमारे क्लाइंट को कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन डाबड़ी को उन्होंने दी हुई है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। ये 2017 से मामला चल रहा था माननीय द्वारका कोर्ट में, और इसमें हमें इनके द्वारा लोगों को, यहाँ के मुस्लिम आवाम को पागल बनाया गया कुछ लोगों पे जाके कि जी ये हमारा व्यक्तिगत कब्रिस्तान है, ऐसा दिमाग में लोगों के सेट किया गया काफ़ी समय से। लेकिन हमने जब एक चिट्ठी डालकर और अपने महावीर इंक्लेव, इधर सागरपुर, इधर विजय इंक्लेव, इधर मधु विहार, इधर अपना क्या नाम है चाणक्य प्लेस, बिंदापुर, यहाँ के लिए हमने कब्रिस्तान की डिमांड की कि ये 800 गज की जगह है और यहाँ पे हमने 5 बार मिट्टी डाल के और इसमें दफीना किया है। तो हमें माननीय एलजी साहब और डीडीए के द्वारा एक लेटर और लेआउट दिया गया यहाँ का, और उसमें ये जानकारी दी गई हमें कि जो ये कब्रिस्तान है ये एग्जिट कब्रिस्तान है और उसके बगल में एक एडिशनल दिया जा चुका है पहले ही, हम और जगह नहीं दे सकते हैं। तब हमें ये जानकारी मिली कि ये कब्रिस्तान तो आवाम का है, जिसे ये लोग अपना पहला बता रहे थे कि भाई हमारा है। डाबड़ी गांव के एक दो परिवार के लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमारा है, और इसमें गाय भैंस बकरियां ये सब पाल के इसमें दूध बेचने का काम किया जाता है। डेयरी बना रखी है। ये पब्लिक का कब्रिस्तान, यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी का कब्रिस्तान है ये, और वक्फ की प्रॉपर्टी है। अंतिम यात्रा में 2 गज की ज़मीन नसीब होनी चाहिए, लेकिन एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया दिल्ली के डाबड़ी थाना इलाके से, जहां एक जनाजे को कई घंटे तक कब्रिस्तान के बाहर रखा गया और उसको शायद 2 गज ज़मीन के लिए कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ा। मेरे साथ अधिवक्ता मौजूद हैं रईस साहब बात करने के लिए। क्या था पूरा मामला, इनसे ही जानेंगे। क्या था पूरा मामला? देखिए, ये जो कब्रिस्तान है ये जो है वक्फ का कब्रिस्तान है, और वक्फ बोर्ड ने एनओसी दी हुई है इस मामले में कि इसमें दफन करने की इजाज़त जो है ये हमारे क्लाइंट को कब्रिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन डाबड़ी को उन्होंने दी हुई है। ये प्लॉट नंबर 1 और इसके बराबर में आप जो देख रहे हैं वो प्लॉट नंबर 2 है। जाहिर बात है इसमें दफीन वगैरह चल रही थी काफ़ी 2 नंबर में। वहाँ पर जब जगह भर गई तो फिर लोगों ने, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि कब्रें इसमें पक्की पुरानी बनी हुई है, तो इसमें बरियल होता रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है यहाँ पर जो है एक फर्जी कमेटी बना करके खड़े हो गए, और उन लोगों ने जो है रोकथाम करना शुरू करी कि पहले शुरू में कि दफन नहीं होना है, दफन नहीं करने देना है। तो उसके बाद जो है कोर्ट में इवन जो है मुकदमा भी हमारे ऊपर उल्टा कर दिया, हमारे क्लाइंट के ऊपर कर दिया था। तो उस मुकदमे को हमने डिसमिस कराया, और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर जनाजे की इजाज़त, दफन करने के लिए इजाज़त लेने के लिए हमने सूट दाखिल किया, जिसमें जो है अभी 31 जुलाई को ऑनरेबल सिविल जज चित्रांश अरोड़ा जी, जो लर्नड सिविल जज हैं हमारी, उन्होंने इसमें ऑर्डर दिया था बरियल का, और तमाम जो भी बहस और आर्गूमेंट्स को हमारे सुनते हुए तमाम सबूतों की बुनियाद पर, तो इसमें एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली थी, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर बरियल नहीं होने दिया जा रहा था। तो उसके बाद जो है जब हमने ऑर्डर ला करके दिया, तो अब जो है ये आज जो है ये इसमें अपील लेके चले गए अपोनेंट जो हैं इसमें, तो वहाँ पर जो है कोर्ट में इन्होंने चुपके से स्टे ले लिया। हालांकि एक एक्स पार्टी स्टे है ये, और इसी तरह से होता है अगर कोर्ट में जाया जाता है तो। लेकिन बहरहाल जैसे ही वहाँ मालूम चला कि यहाँ पर स्टे ले लिया है, और आज ही जनाजा का सुबह पर्ची कटी, और ये जनाजा जो आप जिसकी खबर देख रहे हैं, और जनाजा बाहर रखा है और कब्र में बरियल चल रहा है, तो इनकी जो है डेड बॉडी सुबह डेथ हुई थी, और ये सुबह से ही यहाँ पर बरियल के लिए तैयारियाँ चल रही थी। तमाम तरह तैयारियाँ पूरी कर चुकी थी। अचानक 2 ढाई बजे जो है पेश होकर के इन लोगों ने ये किया कि
वहाँ पर कोर्ट में पेश होकर के और एक अपील फाइल करके इस पर स्टे ले लिया बरियल पर रोकने के लिए, और जो 31 तारीख का। तो अचानक जैसे हमें मालूम चला, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर रुकी हुई थी और यहाँ पर ये किया हुआ था, तो इसलिए जो है एक बहुत बड़ा मामला था। अचानक एकदम से इमीडिएटली फिर हमें इसके लिए कोर्ट का रुख करना पड़ा, और ऑनरेबल जज साहब ने, कोर्ट ने हमारे को ये समझ लीजिए 4 बजने के बाद भी कोर्ट बैठी, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जज साहब के कि उन्होंने जो है सुना और इस मार्मिक और इस इंसानियत के एक बहुत बड़े काम को जो है कोर्ट ने आज अंजाम दिया है। हम इस बात के लिए कहते हैं कि इंसाफ की जीत है ये इस मामले में, कि एक जो है इस दुनिया से जो चला जाता है उसके लिए कुछ नहीं रहता है। तो ये एक हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं जो यहाँ पर आज खड़े हुए आप देख रहे हैं, इनको एक उम्मीद थी हमसे, जिसे शायद हम पूरा कराने में कामयाब हुए हैं, लेकिन अभी एक चल रही है चीज़ें, तो अभी लड़ाई लंबी है हम समझते हैं, और इसमें जो है पूरी तरीके से प्रशासन, पुलिस का हम शुक्रिया अदा करते हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे सहयोग करा, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा। SHO साहब को और दूसरे लोगों को हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनको। वकील साहब, पिछले कई घंटों से मैं यहाँ पर हूँ, लोगों से समझ ही रहा था कि मामला क्या है। कई लोगों का ये कहना था कि कई वर्षों से ये मामला अंडर कोर्ट चल रहा था, ट्रायल पे चल रहा था, फिर जजमेंट भी हो गया द्वारका कोर्ट से, लेकिन सवाल है जो न्यायालय ऑर्डर करती है आपके हित में कि ठीक है ये ज़मीन कब्रिस्तान को सौंप दी जाए, लेकिन वही न्यायालय फिर एक दिन ऐसा आता है कि स्टे दे देती है अपोजिशन पार्टी को, फिर उसको रिफ्यूज़ कराना पड़ता है आप लोगों को। देखिए, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है इसमें ऐसा होता है, क्योंकि कोर्ट होते ही इसलिए हैं कि अगर उसे कहीं से भी इंसाफ नहीं मिल रहा है इंसान को, तो वो कोर्ट को अप्रोच करे। चाहे हम होते उनकी जगह पर, तो कोर्ट ऐसे ही हमें सुनती, और जैसा कि उन्होंने फ़ौरन सुना, इवन कोर्ट के टाइम ख़त्म होने के बाद हमें जज साहब ने सुना, और इसमें ऑर्डर डिक्टेट किया, इतना बड़ा लंबा चौड़ा ऑर्डर दिया यहाँ बरियल पर आप। तो ये एक बड़ी बात है कि कोर्ट जो है इंसाफ आज भी दे रही हैं, आपकी कोई भी नहीं सुने, चाहे कोई प्रशासन ना सुने, कोई इंसान ना सुने, लेकिन कोर्ट आपकी सुन रही है। आप जाते हैं कोर्ट को अप्रोच करते हैं तो कोर्ट से आपको रिलीफ मिलता है, ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। तो इसके बाद भी क्या प्रोसीडिंग चलती रहेगी आप लोगों की? नहीं, केस तो अभी पेंडिंग है, केस अभी पेंडिंग है, केस चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, लेकिन बरियल की, क्योंकि कब्रिस्तान जो है किसी का पर्सनल नहीं हो सकता, ये सीधा सीधा जो है वक्फ एक्ट के मुताबिक भी और पुराना, और ये तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना ग्राम सभा के अंदर रहा, फिर उसके बाद ये वक्फ के अंडर में है। वक्फ की कमेटी, वक्फ बोर्ड ने हमारी कमेटी को इसमें दोनों कब्रिस्तानों को मेंटेनिंग के लिए NOC दी हुई है, उसी के तहत हम सारा राइट मांगा, और जिस पर हमें इस बात का ऑर्डर मिला था 31 तारीख को कि इसमें तदफीन की जाए। लेकिन इससे पहले जो जजमेंट हो गया था आप लोगों के फेवर में, आई थिंक 31 जुलाई को ये ऑर्डर द्वारका कोर्ट के न्यायालय ने दिया, न्यायाधीश ने, तो उसके बाद तो मामला कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है कि क्लियर था। नहीं, वो मामला तो क्लियर है, लेकिन देखिए वो लोअर कोर्ट ने दिया, उसके बाद सेशन कोर्ट जाने का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट जाने का, सुप्रीम कोर्ट जाने का सबको इख्तियार है, सब जा सकते हैं इसके अंदर। तो कोर्ट इसीलिए होते हैं कि अगर कहीं नीचे कोई चूक हो गई है किसी लोअर जुडिशरी से, तो वो उसको रिव्यू करें, अपील उसके अंदर सुने, उसे देखें, उसका रिवीजन लें। तो ये कोर्ट के जो सिस्टम है वो इसी तरह होता है, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। और इसमें इंसाफ का आप जानते होंगे कि चाहे 100 बेगुनाह जो गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को, एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ये जो है भारतीय न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी पहचान है, और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का यही मामला है। ठीक है, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अधिवक्ता रहीस साहब। अब इधर दिखाइए ज़रा तस्वीर में एक बार, ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसी को लेकर जद्दोजहद किया जा रहा था काफ़ी समय से। आपको बता दें अभी भी मामला जो है कोर्ट में ही है, कोर्ट के अधीन है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ जो जिला कोर्ट है द्वारका, उसने इनको ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अपोजिशन जो विपक्ष की पार्टी थी वो सेम डे ही स्टे ले आई। अब सवाल ये था कि किसी के जनाजा आने के बाद स्टे मिल जाना, तो कहीं ना कहीं उनको जो जनाजा थी उसको दफन करने नहीं दिया जा रहा था, और इसी के चलते जो पार्टी थी पक्ष की, जिसके तरफ से जनाजा लाया गया था, उनके अधिवक्ता कोर्ट के फिर से एक बार रुख अपनाते हैं, और जो स्टे दिया गया था उसको रिफ्यूज़ करा के लाते हैं, और कहीं ना कहीं वो मानते कि एक बड़ी जीत है, और न्यायालय का भी वो धन्यवाद करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,